नमस्कार दोस्तों, द शिखा क्लासेस चैनल के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का ये चौथा क्लास है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जैसे स्वास्थ्य एवं संस्कृति, खान पान, स्वच्छता और बीमारी के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। जिसमें पहला प्रश्न है कि संस्कृति हमारे खान पान की आदतों को मुख्य रूप से किस प्रकार प्रभावित करती है। इसके लिए ऑप्शन दिया गया है कि केवल भोजन की मात्रा तय करके, भौगोलिक उपलब्धता और पारंपरिक मान्यताओं के माध्यम से, केवल आधुनिक विज्ञापनों द्वारा और भोजन के रासायनिक घटकों को बदलकर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, भौगोलिक उपलब्धता और पारंपरिक मान्यताओं के माध्यम से। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि संस्कृति जो है यह तय करती है कि हम क्या खाते हैं और किसे वर्जित मानते हैं। क्योंकि और यह जो है भौगोलिक स्थिति के अनुसार, हमारे यहाँ भौगोलिक स्थिति के अनुसार फसलें उगती हैं या उगाई जाती हैं और वे जो है वहाँ की संस्कृति का हिस्सा भी बन जाती हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वच्छता पर्सनल हाइजीन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया समाज में दिखावा करना, बीमारियों के प्रसार को रोकना और स्वस्थ बनाए रखना, केवल शरीर को सुवासित करना और समय का सदुपयोग करना। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बीमारियों के प्रसार को रोकना और स्वस्थ बनाए रखना। ठीक है, और व्यक्तिगत स्वच्छता जैसे कि रोज़ नहाना, अपने नाखून है तो इसको साफ रखना, इसको मतलब काट करके रखना, नाखून काटना और साफ कपड़े पहनना। ठीक है, ये जो है हमारे शरीर को हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस से क्या करता है, दूर रखता है, और जिससे बीमारियां जो है कम फैलती हैं या बीमारियां नहीं फैलती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, किसी समाज में बीमारी के प्रति कलंक यानी जो स्टिग्मा हो जाता है, लग जाता है, स्टिग्मा का दृष्टिकोण क्या प्रभाव डालता है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है कि रोगी जल्दी ठीक होता है, लोग बीमारी को छिपाते हैं और इलाज में देरी करते हैं, चिकित्सा व्यवस्था बेहतर होती है और समाज में जागरूकता बढ़ती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोग बीमारी को छिपाते हैं और इलाज में देरी करते हैं। ठीक है, यानी कि जब समाज किसी बीमारी जैसे कि टीबी हो गया, कुष्ठ रोग हो गए, कुछ और अन्य मानसिक बीमारियां हो गई, इसको क्या कलंक मानती हैं, यानी कि किसी को हो जाता है तो भेदभाव करती हैं। ठीक है, तो लोग जो है इसके समाज की इस डर से उसे उन बीमारियों को छुपाते हैं, अगर उनको हो भी जाता है तो बताते नहीं बल्कि छुपाते हैं, और जिससे क्या होता है और उनके संक्रमण जो है उनका बढ़ता रहता है, और जिसके कारण से इलाज में देरी हो जाती है और इस प्रकार से व्यक्ति के लिए वो खतरा हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार स्वास्थ्य की पूर्ण परिभाषा क्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार स्वास्थ्य की पूर्ण परिभाषा क्या है। केवल शारीरिक रूप से रोग मुक्त होना, क्या यही स्वास्थ्य की परिभाषा है। केवल शारीरिक रूप से अगर हमें कोई रोग नहीं है तो हम स्वस्थ हैं। केवल मानसिक रूप से मजबूत होना, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्ण कल्याण की स्थिति, और केवल आर्थिक रूप से समृद्ध होना। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्ण कल्याण की स्थिति। यह जो है WHO के अनुसार इसका सही परिभाषा होगा। ठीक है, यानी स्वास्थ्य की पूर्ण परिभाषा क्या है, यानी WHO के अनुसार स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ बीमारी का न होना नहीं है, बल्कि व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ और सुखी होना, ये जो है WHO का स्वास्थ्य की स्थिति का परिभाषा है। अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, संतुलित आहार बैलेंस डाइट से क्या तात्पर्य है। बैलेंस डाइट से क्या तात्पर्य है, केवल महंगे और विदेशी फल खाना, ऐसा आहार जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में हों,
केवल उबला हुआ भोजन करना, अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन लेना। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसा आहार, संतुलित आहार का मतलब होता है कि ऐसा आहार जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व क्या हो, उचित मात्रा में मौजूद हों। ठीक है, यानी और संतुलित आहार क्या क्या होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जिसको क्या बोलते हैं, फैट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज। ठीक है, खनिज, पानी। ठीक है, ये सब जो है उचित अनुपात में हों ताकि शरीर को सभी जरूरी जो पोषक तत्व हैं वो मिल सकें। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। बीमारी के प्रति सामाजिक उत्तरदायित्व यानी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक उदाहरण कौन सा है? ठीक है, सामाजिक उत्तरदायित्व का एक उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन दिया गया, बीमार होने पर सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क के घूमना, संक्रामक बीमारी के लक्षणों को सभी को छुपाना, महामारी के दौरान टीकाकरण और क्वारंटाइन नियमों का पालन करना, और खुद से ही बिना डॉक्टर की सलाह की दवाएं लेना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी महामारी के दौरान जो टीकाकरण हो रहा है, टीकाकरण करवाना और क्वारंटाइन जो नियम है उन नियमों का पालन करना, ये इसका सही जवाब है। ठीक है, यानी कि एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में संक्रामक बीमारियों के समय सरकार और डॉक्टरों द्वारा बनाए गए जो नियम हैं, जैसे कि अभी कोविड-19 आया था तो उसमें मास्क लगाना, उसके अलावा 2 गज की दूरी जो है यानी कि ये क्या सीमित दूरी बनाए रखना। ठीक है, और जो भी मतलब नियम थे उनका पालन करना, ये हमारा क्या है, सामाजिक दायित्व है, ताकि दूसरे भी क्या रहें, सुरक्षित रहें, हम भी सुरक्षित रहें और दूसरे भी सुरक्षित रहें। अगला प्रश्न है, सफाई की आदतें, सैनिटेशन प्रैक्टिसेस, ठीक है, सीधे तौर पर किस प्रकार की बीमारियों को कम करती हैं? आनुवंशिक बीमारियां, जल जनित और संक्रामक बीमारियां जैसे हैजा, टाइफाइड, उम्र से संबंधित बीमारियां, और केवल मानसिक तनाव। ठीक है, तो जो सफाई की आदत होती है, यानी सफाई से, यानी कि सफाई नहीं रहेगा, अगर गंदगी रहेगी तो कौन सी बीमारियां फैलेंगी? इसके लिए ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब होगा, यानी कि जल जनित बीमारियां, संक्रामक बीमारियां होंगी, जैसे हैजा, टाइफाइड, डेंगू, दस्त। ठीक है, ये सारी जो है बीमारियां उत्पन्न होगी। यानी सही स्वच्छता आदतों से इन पर तुरंत क्या किया जा सकता है, रोक लगाया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, स्वास्थ्य के प्रति जादू टोना और अंधविश्वास पर आधारित दृष्टिकोण का क्या परिणाम होता है? ऑप्शन दिया, वैज्ञानिक उपचार में देरी और स्वास्थ्य का गंभीर होना, मानसिक शांति मिलना, बीमारी का जड़ से खत्म होना, और समाज का आधुनिक होना। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए, वैज्ञानिक उपचार में देरी और स्वास्थ्य का गंभीर होना। यानी कि बीमारी को अंधविश्वास या भूत प्रेत का साया मानकर जो भी झाड़ फूक कराया जाता है मरीजों को, तो इसका मतलब क्या है, जान को जोखिम में डालना है, क्योंकि इससे सही समय पर डॉक्टरी इलाज नहीं मिल पाता है और जिससे व्यक्ति का डेथ भी हो सकता है, किस प्रकार की बीमारी है। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड के अत्यधिक सेवन से किस प्रकार की बीमारियां बढ़ती हैं? ठीक है, ऑप्शन दिया गया है, संक्रामक बीमारियां, इन्फेक्शनल डिजीज, गैर संक्रामक जीवन शैली बीमारियां जैसे मोटापा हो गया, मधुमेह, इसके अलावा आनुवंशिक विकार, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी गैर संक्रामक जीवन शैली बीमारियां जैसे मोटापा, मधुमेह। ठीक है, यानी जैसे इसमें जंक फूड जैसे पिज्ज़ा, बर्गर, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है, अत्यधिक कैलोरी, ठीक है, नमक और अस्वास्थ्यकर वसा होती हैं, जो बिना किसी संक्रमण के भी मोटापा, दिल की बीमारी, मधुमेह जैसे डायबिटीज़, इन सभी का कारण बनती हैं।
इसलिए बेहतर है कि इससे अधिक से अधिक इसे दूरी बनाया जाए। इसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, सामुदायिक स्वच्छता कम्युनिटी सैनिटेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या है? सामुदायिक स्वच्छता के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या है? केवल अपने घर को साफ रखना, कचरे का सही निपटान और खुले में शौच से मुक्ति, सड़कों पर पानी का छिड़काव करना, प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन 10 का बी ऑप्शन, यानी कि कचरे का सही निपटान और खुले में शौच से मुक्ति। ठीक है, यानी कि समुदाय को स्वस्थ रखने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी है, जैसे कूड़े कचरे को डस्टबिन में डालना, खुले में शौच न करके शौचालयों का उपयोग करना, ये सब जो है सामुदायिक स्वच्छता का एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11। इलाज से बचाव बेहतर है, इलाज से बचाव बेहतर है, यानी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन श्योर, यह व्यवहार क्या दर्शाता है? ऑप्शन दिया गया है बीमारी होने का इंतजार करना, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक और सक्रिय दृष्टिकोण, चिकित्सा विज्ञान पर अविश्वास और केवल धन की बचत करना। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक और सक्रिय दृष्टिकोण। यानी कि यह दृष्टिकोण यह दिखाता है कि व्यक्ति बीमार होने का इंतजार करने के बजाय पहले से ही अच्छा खान पान और स्वच्छता को रखकर खुद को बीमार होने से बचा लेता है या बचाता है। अगला प्रश्न है 12। कुपोषण का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, कुपोषण, ठीक है, कुपोषण का मुख्य कारण क्या है? केवल भोजन की कमी, पोषक तत्वों से भरपूर संतुलित आहार का अभाव, अधिक पानी पीना, समय पर न सोना। ठीक है, तो कुपोषण का सही कारण क्या होता है? इसके लिए सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि पोषक तत्वों से भरपूर संतुलित आहार का अभाव होता है। यानी कि कुपोषण कब होता है? यानी सही संतुलित आहार नहीं मिल पाने के वजह से। यानी कुपोषण केवल भोजन न मिलने से नहीं, बल्कि ऐसा भोजन मिलने से होता है जिसमें जरूरी मात्रा में जो विटामिन्स हैं या प्रोटीन्स हैं ये सब गायब होते हैं, इसकी मात्रा उपस्थित नहीं होती है, सही मात्रा में नहीं मिलता है। जैसे सिर्फ चावल या सिर्फ आलू ही खाना, इससे क्या होगा? जो संतुलित आहार है वो नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि संक्रामक बीमारियों के दौर में हाथ धोना क्यों आवश्यक माना जाता है? ऑप्शन दिया गया है हाथों की त्वचा को गोरा करने के लिए, कीटाणुओं के संचरण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए, केवल भोजन का स्वाद बढ़ाने के लिए। ठीक है, और एक लास्ट वन इसका ऑप्शन है कि यह केवल एक औपचारिकता है। क्या हाथ धोना केवल औपचारिकता है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कीटाणुओं के संचरण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए, ताकि इनका संक्रमण न हो और ये अधिक से अधिक फैले नहीं, तो इसके संचरण को श्रृंखला को रोकने के लिए। ठीक है, इसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है, यानी क्वेश्चन नंबर कौन सा? 14। क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, इसमें दिया गया है कि मानसिक स्वास्थ्य, ठीक है, मेंटल हेल्थ के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में क्या बदलाव जरूरी है? इसका ऑप्शन दिया है मानसिक बीमारी को पागलपन मानकर उपेक्षा करना, इसे एक सामान्य बीमारी की तरह देखना और खुलकर बात करना, रोगी को समाज से अलग कर देना, और मानसिक तनाव को नज़रअंदाज करना। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसे एक सामान्य बीमारी की तरह देखना चाहिए और खुलकर उस जो मरीज है, जो पेशेंट है, उससे खुलकर बात करनी चाहिए। ठीक है, यानी कि मानसिक तनाव या डिप्रेशन कोई पागलपन नहीं है। समाज को इसे एक सामान्य बीमारी मानकर मरीज का साथ देना चाहिए, और जो मनोचिकित्सक है उनसे परामर्श लेकर के और कोई भी मतलब सलाह लेकर के ही कोई काम करनी चाहिए।
अगला प्रश्न है यानी क्वेश्चन नंबर 15, किस प्रकार का भोजन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी को बढ़ाता है? किस प्रकार का भोजन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी को बढ़ाता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन दिया गया है कि तैली और अत्यधिक मसालेदार भोजन, तैली का मतलब जो तेल में ज़्यादा तला हुआ, और ताज़े फल सब्जियां और विटामिन सी युक्त आहार, लंबे समय से रखा हुआ बासी भोजन, और लास्ट वन ऑप्शन है कि केवल चीनी युक्त मीठे पदार्थ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ताज़े फल सब्जियां और विटामिन सी युक्त आहार इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आप जैसे विटामिन सी का मतलब क्या है? खट्टे फल, आंवला, नींबू, संतरा। ठीक है, उसके अलावा जो हरे पत्तेदार सब्जियां हैं ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करते हैं, जिससे कि हमारा शरीर बीमारियों से लड़ने में क्या होता है? सक्षम होता है या सक्षम बनता है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16, स्वस्थ व्यवहार हेल्थ बिहेवियर को बदलने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? स्वास्थ्य के जो व्यवहार है इसको बदलने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? शिक्षा और सही जानकारी की कमी, डॉक्टरों की उपलब्धता, आधुनिक तकनीकी और सरकारी योजनाएं। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी शिक्षा और सही जानकारी की कमी की वजह से जो स्वस्थ व्यवहार है यह बदलने में सबसे बड़ी बाधा बनती है। जैसे लोगों को जब तक यह पता नहीं होगा कि कोई आदत उसके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रही है, तब तक वे उसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे, उसको बदलेंगे ही नहीं। तो जागरूकता और शिक्षा ही व्यवहार बदलने की सबसे पहली सीढ़ी होती है। ठीक है, तो इसलिए जो है शिक्षा और सही जानकारी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, महामारी। ठीक है, यानी कि पैंडेमिक। महामारी पैंडेमिक के समय अफवाहें फैलाना सामाजिक उत्तरदायित्व के दृष्टिकोण से कैसा व्यवहार है? ठीक है, कैसा व्यवहार है? ऑप्शन ए सकारात्मक और मददगार, गैर जिम्मेदाराना और समाज के लिए हानिकारक, एक सामान्य मनोरंजन और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी गैर जिम्मेदाराना और समाज के लिए हानिकारक। ठीक है, यानी कि संकट या महामारी के समय सोशल मीडिया पर बिना जांचे परखे जो गलत खबरें हैं, या जो कुछ लोग जैसे यूट्यूब पर बहुत सारे नुस्खे बताए जाते हैं, नुस्खे साझा किए जाते हैं, ये समाज में क्या करता है? डर पैदा करता है, जो बेहद गैर जिम्मेदाराना है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में खान पान के अंतर का मुख्य कारण क्या है? ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में खान पान के मुख्य अंतर क्या है? केवल पैसों की उपलब्धता, जीवन शैली, संस्कृति और स्थानीय खाद्य पदार्थों की उपलब्धता, केवल विज्ञापनों का प्रभाव और जलवायु परिवर्तन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जीवन शैली, संस्कृति और स्थानीय खाद्य पदार्थों की उपलब्धता। ये जो है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में खान पान का मुख्य अंतर का कारण बनता है। ठीक है, जैसे ग्रामीण इलाकों में अक्सर ताज़ा और पारंपरिक भोजन जैसे कि बाजरा, मक्का, ताज़ी सब्जियां ये सब खाया जाता है, जबकि शहरी क्षेत्रों में व्यस्त जीवन शैली के कारण जो प्रोसेस्ड फूड है और जो रेडी टू ईट मतलब भोजन जो चलन में अधिक आज का प्रचलित है, ये सब जो है ग्रामीण और शहरी खान पान में अंतर को बढ़ाता है। अगला प्रश्न है यानी क्वेश्चन नंबर 19, सुरक्षित पेयजल सेफ ड्रिंकिंग वाटर तक पहुंच किस स्वास्थ्य अधिकार के अंतर्गत आती है? सुरक्षित पेयजल सेफ ड्रिंकिंग वाटर तक पहुंच किस स्वास्थ्य अधिकार के अंतर्गत आती है? ऑप्शन दिया गया केवल अमीर लोगों का अधिकार, बुनियादी मानव अधिकार और सार्वजनिक स्वास्थ्य की नींव, एक वैकल्पिक सुविधा, केवल शहरी लोगों की ज़रूरत। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बुनियादी मानव अधिकार और सार्वजनिक स्वास्थ्य की नींव। ठीक है, जैसे साफ
साफ पानी पीना हर इंसान का मौलिक अधिकार है। यदि पानी साफ नहीं होगा तो क्या होगा, यानी आधी से ज़्यादा आबादी पेट की बीमारियों से ग्रसित हो जाएगी और जिससे देश का जो विकास है वो रुक जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो है बुनियादी मानव अधिकार और सार्वजनिक स्वास्थ्य की नींव जो है ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए क्या है कि सेफ पेयजल तक पहुँच हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 20 है कि बीमारी के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण यानी पॉजिटिव एटीट्यूड से क्या लाभ होता है। इससे क्या लाभ होता है। ऑप्शन दिया, बीमारी तुरंत गायब हो जाती है, यह मानसिक संबल देता है और रिकवरी में मदद करता है, इससे दवाओं की ज़रूरत नहीं पड़ती, यह समाज को भ्रमित करता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यह मानसिक संबल देता है और रिकवरी में मदद करता है। ठीक है, जो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है यानी कि सकारात्मक दृष्टिकोण से क्या होता है, यह मानसिक संबल देता है। ठीक है, एक तरीके से व्यक्ति को प्रोत्साहित भी करता है और जब व्यक्ति प्रोत्साहित होता है, वो खुश होता है, तो अधिक से यानी कि जो रिकवरी है वो बहुत जल्दी हो जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, खुले में थूकने की आदत, ठीक है, स्पीटिंग इन पब्लिक किस प्रकार का व्यवहार है। एक सांस्कृतिक पहचान, सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति घोर लापरवाही और बीमारी फैलाने वाला व्यवहार, एक अच्छी आदत, इससे स्वास्थ्य पर कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खुले में थूकने की आदत किस प्रकार का व्यवहार है, एक सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति घोर लापरवाही। ये नहीं है कि अब कहीं भी आप कहीं गुटखा खा के थूक दीजिए कहीं भी, तो इस तरह से क्या होता है, घोर लापरवाही है और एक बीमारी फैलाने वाला भी है व्यवहार माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है यानी क्वेश्चन नंबर 22। इसमें क्वेश्चन दिया गया कि पारंपरिक चिकित्सा पद्धति जैसे आयुर्वेदिक हो गया या घरेलू नुस्खे हो गए के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। ऑप्शन दिया गया, उन्हें पूरी तरीके से खारिज कर देना चाहिए। अगला ऑप्शन दिया गया कि आधुनिक विज्ञान के साथ तार्किक और पूरक के रूप में उपयोग करना। और तीसरा दिया गया है आंख बंद करके केवल उन्हीं पर निर्भर रहना। और चौथा है कि उन्हें अंधविश्वास मानना। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर जो 22 है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है इसका किस प्रकार का दृष्टिकोण होना चाहिए, यानी आधुनिक विज्ञान के साथ तार्किक और पूरक के रूप में उपयोग करना, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि जो पारंपरिक नुस्खे और आयुर्वेदिक फायदेमंद हैं, लेकिन गंभीर स्थितियों में आधुनिक विज्ञान, एलोपैथी और जांचों का सहारा लेना तथा दोनों के बीच एक तार्किक संतुलन बनाना, ये सबसे सही दृष्टिकोण होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, बच्चों में स्वच्छता की आदतें, हाइजीन हैबिट्स विकसित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी किसकी है। केवल सरकार की, परिवार और स्कूल की, केवल अस्पतालों की और मीडिया की। तो इसकी सही जिम्मेदारी किसकी होती है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि परिवार और स्कूल। बच्चे जो है सबसे पहले परिवार से सीखना शुरू करते हैं, फिर स्कूल जाते हैं, वहाँ भी उनको अच्छी आदतें जो गुड हैबिट या मैनर्स बताए जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ से बच्चे सीखते हैं। ठीक है, यानी कि बच्चे सबसे पहले अपने किससे, माता पिता, घरों में किससे, माता पिता, क्योंकि जो माता पिता ही होते हैं उसके प्राथमिक गुरु के रूप में होते हैं और वो शिक्षक होते हैं। उसके बाद स्कूल जाता है तो बच्चों अपने शिक्षकों को देख करके या उनसे जो बताए जाते हैं उनके द्वारा जो निर्देश दिया जाता है उसको सुन करके सीखते हैं। इसलिए बचपन में जैसे कि ब्रश करना, हाथ धोना, ये जैसी आदतें घर और स्कूल से ही शुरू होती हैं। अगला प्रश्न है कि जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां, लाइफ स्टाइल्स डिजीज का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों का मुख्य कारण क्या है। गतिहीन जीवन, तनावपूर्ण दिनचर्या और अस्वस्थ खान पान, मौसम का बदलना, मच्छरों का काटना, आनुवंशिक कमियां। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि जो जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां हैं उसका मुख्य कारण क्या है, गतिहीन जीवन, तनावपूर्ण दिनचर्या और अस्वस्थ खान पान। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा और ये श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है।
क्वेश्चन नंबर 25, स्वास्थ्य साक्षरता हेल्थ लिटरेसी का क्या अर्थ है? ऑप्शन दिया, केवल डॉक्टर की डिग्री होना, स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों को समझने और सही निर्णय लेने की क्षमता, केवल दवाइयों के नाम रटना और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना। तो क्या अंग्रेजी भाषा का केवल ज्ञान होना ये जो है स्वास्थ्य साक्षरता का अर्थ है, का मतलब होता है? बिल्कुल नहीं। केवल दवाई का नाम रट लेने से डॉक्टर हो जाएंगे? नहीं। स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों को समझने और सही निर्णय लेने की क्षमता, यही बी वाला ही आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। यानी कि जो स्वास्थ्य साक्षरता यानी जो हेल्थ लिटरेसी का मुख्य अर्थ क्या होता है कि स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों को समझने और सही निर्णय लेने की क्षमता। यानी स्वास्थ्य साक्षर होने का मतलब यह है कि आप डॉक्टरों की पर्ची, दवा के पीछे लिखे निर्देश और बुनियादी स्वास्थ्य चेतावनियों को समझकर अपने जीवन में सही और सुरक्षित फैसले ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ये 25 प्रश्नों की ये श्रृंखला समाप्त हुई। वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे भी दोस्त जो स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको आप ज़रूर सेंड कीजिए और सेशन को शेयर भी किया कीजिए। धन्यवाद।